भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा। हरे कृष्णा। एक घर में गधा रहता था। तो उस घर में 3 फैमिली मेंबर थे, पिता, माता और उनकी एक कन्या, मतलब उनकी एक लड़की। तो पिता माता का वो बहुत ही लाडली लड़की थी, बहुत ही प्यार मिलता था, प्यार दुलार ममता स्नेह सब कुछ। तो एक दिन की बात है कि वो लड़की अपने पिता की बात को सुन नहीं रहे थे। तो अपना पिता गुस्सा में आकर बोल दिया कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो ये जो गधा है हमारा, इसके साथ आपको शादी करा देंगे। वो गधा था, काम के लिए रखा गया था। गधा को जैसे अभी तो गाड़ी घोड़ा का ज़माना है, पहले उतना गाड़ी टेक्निकल थिंग नहीं था, तो इसलिए गधा को रखा जाए ताकि गधा के ऊपर में कुछ ढोया जाता है, कपड़ा धोबी घाट में ले आना जाना, किसी जगह पर कुछ पहुंचाना, वो गधा करता था। तो इसीलिए पहले लोग गधा को रखते थे। जैसे हम लोग जैसे गाड़ी रखे हैं, मोटर वैन लाइक लगे, तो उस समय की बात है, वो गधा को रखते थे। तो उनका पिताजी गुस्से में आकर बोल दिया लड़की को, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो इस गधा के साथ आपको शादी करा देंगे। तो अभी तो लड़की तो डर गई। तो बहुत काल बाद, अबाउट 5-6 महीना के बाद, किंतु उस घर में गधा को बहुत कष्ट मिलता था। बेचारा को टाइम पे खाना नहीं मिलता था, टाइम में उसको घास नहीं देते थे और बहुत सारा काम करवाते थे। इसीलिए गधा बहुत चिंतित और परेशान रहता था, लेकिन फिर भी वो कष्ट करके जन के प्रकार कष्ट करके उसी जगह में रहता था। तो उनका एक मित्र आया, एक दूसरा गधा, जो खुले आकाश मतलब खुले मैदान में घूमते हैं, आराम से चढ़ते हैं, खाते हैं, वन में विचरण करते हैं। तो एक दिन आके बोला कि मेरे मित्र, आप यहाँ पे इतना सूखा गए हैं, आप बहुत पतला हो गए ना खा खा कर, तो एक काम कीजिए ना, आप ये सब छोड़ दीजिए धंधाबाजी, मेरे साथ चलिए, वन में आपको बहुत सारा प्रसादम क्या बोलते हैं खाने को मिलेगा, घास, हरी हरी घास, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, चलिए। तब वो गधा बोले कि आपको पता नहीं मेरा टेक्निक। बोले मतलब? बोले कि मैं यहाँ पे इतना कष्ट उठा रहा हूँ, क्यों यहाँ पर हूँ, इतना कष्ट करके इसके घर में इतना मुझे भूख से मरना पड़ रहा है, इतना कष्ट करना पड़ रहा है, फिर भी हम इसके यहाँ पर है, आपको पता नहीं। बोले कि क्या मतलब, क्या है, क्या पता नहीं आपका क्या? लेकिन मेरा टेक्निक दिमाग है, टेक्निक। वो गधा बोल रहा है। तो दूसरा गधा बोल रहा है कि अरे क्या टेक्निक यार, मुझे भी तो थोड़ा समझाओ ताकि मैं भी आपका संग करूं। बोले कि सुनो तब ध्यान से, किसी को बताना नहीं, क्योंकि किसी को बताएंगे तो मुझे इस घर से ही निकाल देगा। बोले कि ठीक है, बोलो। एक गधा दूसरे को बोले कि एक बार की बात है, ये जो राजा की लड़की है, मतलब इस धनी व्यक्ति की जो लड़की है, ये बहुत ही लाड़ प्यार से इनका माता पिता इनको ध्यान देके संभाल के सब कुछ प्रदान करते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि ये कुछ गलत की है, या अपने पिताजी की बात को माने नहीं। तो उन्होंने, उनका पिताजी ने एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट साइन करने का मतलब वो बोला कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो जो हमारा गधा है ना, गधा के साथ आपको शादी कराना है। तो जो दूसरा वाला गधा, वो ये सुनकर, ये स्टोरी सुन के हंस रहा, हा हा। गधा तो गधा ही होता है, तो उससे आपका मतलब क्या है? वो तो उनका मित्र बोल रहा है कि वो बोला था उनका पिताजी कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो गधा के साथ शादी करा देंगे, तो आप उसमें उतना खुश क्यों होते हो? तो गधा बोल रहे कि अरे इतना बड़ा करोड़ों को जायदाद है, इतना संपत्ति है, अगर मैं उनका दामाद बन गया, जिंदगी तो यार लाइफ सेटल हो। तो दूसरा गधा हंस रहे, साला गधा तो गधा होता है। बोले कि ये कहीं संभव है
बोले कि संभव है मतलब उनका पिताजी बोला है, ये तो जरूर होगा, अगर एक दूसरा गलती करेंगे तो मेरे साथ वो शादी करा देंगे। और यही मैं चाहता हूँ, इसीलिए इतना कष्ट उठा रहा हूँ, इतना दुख उठा रहा हूँ। समय पे घास नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, परिश्रम गधा की तरह कर, गधा की तरह परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट, मेरा गोल हड़पना है, ये संपत्ति का मालिक बनना है। उनका अगर एक बार हस्बैंड बन गया तो बन गया जिंदगी। तो खैर, इस घटना के माध्यम से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि सच में क्या हम सब भी एक एक गधा है। इस जगत में प्रत्येक प्राणी जो कृष्ण का भक्त न हो, जो कृष्ण के प्रति शरणागत न हो, वो गधा से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसमें प्रमाणित होगा। उदाहरण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि बोलते ये जो जगत है, ये जगत मेरे द्वारा रचा गया है और ये जगत का संचालन भी मेरे द्वारा होता है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मया दक्षिण, मेरे निर्देशन अनुसार ये सारा संसार चलायमान संचालित होता है और प्रकृति का सृष्टि भी मैंने किया है। मत्त परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य नहीं है। समस्त कारणों का कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, समस्त कारणों का कारण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सर्व कारण का कारण, माया का भी का कारण, सृष्टि का भी कारण, हमारे जन्म का भी कारण, सबका कारण कौन है? कृष्ण, सर्व कारण कारणम। तो गधा से रिलेटेड हमारी जिंदगी में क्या संबंध है? जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत क्या है? दुखालय, दुखों का घर, और अशाश्वतम मतलब टेम्पोररी, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। तो ना आप यहाँ पे सुखी हो पाएंगे, ना ये आपका नित्य हमेशा के लिए रह पाएंगे, ना हमेशा के लिए रह पाएंगे, ना आप सुखी रह पाएंगे। तो व्यक्ति संघर्ष किस चीज़ के लिए करता है? व्यक्ति संघर्ष करता है आनंद के लिए और हमेशा जीवित रहने के लिए। तो लेकिन भगवत गीता में बताया गया है कि यहाँ पे ना कोई हमेशा के लिए जीवित रह सकता है, ना यहाँ पे कोई सुखी रह सकता है। लेकिन हम लोग क्या है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवत गीता की बात को ठुकरा दे। क्यों? बिकॉज वी आर यस, क्योंकि हम लोग एक गधा है। गधा जो होता है वो स्टूपिड, वो बुद्धू होता है, वो मूर्ख होता है, उसको पता नहीं कि वो मनुष्य है, हम गधा है। गधा का शादी एक लड़की के साथ कैसे कराएंगे? राजा की लड़की, एक लड़की, एक मनुष्य है, हमें गधा है। तो मुख में बोल दिया कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो गधा के साथ शादी करा देंगे। तो क्या ये संभव होगा? तो क्या गधा के साथ शादी करवा देंगे? लेकिन गधा ऐसा सोच लिया। क्यों? बिकॉज दे आर एस, क्योंकि वो गधा है। गधा है इसीलिए ऐसा सोचा है कि उसके साथ मेरा शादी हो। तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों का घर है, अनित्य संसार है, यहाँ पे सुखी कोई नहीं रह सकता, हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। इससे यहाँ पे मृत्यु को पाना ही है, मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। लेकिन हम लोग क्या है? गधा है। गधा है इसीलिए भगवान कृष्ण की बात को ठुकरा देते हैं और सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। क्यों? बिकॉज वी आर एस, क्योंकि हम एक गधा, और हम लोग गधा होने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कौन मेरी शरण ग्रहण नहीं करते? चतुर्भुज ने नमांग दुष्कृतिनो मूढ़ा परपद्यन्ते नराधमा। जो दुष्कृति है, जो मूढ़ा है, मूढ़ा मतलब क्या बोलते हैं? संस्कृत में मूढ़े को हिंदी में कहा जाता है गधा, इंग्लिश में कहा जाता है एस। संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण क्या बोला कि नमांग दुष्कृतिनो मूढ़ा परपद्यन्ते नराधमा। जो मनुष्य में अधम है, जो दुष्कृतिन है, जो मूढ़ है, गधा है, जो गधा होगा वही मेरी शरण ग्रहण नहीं करेगा। और शरण ग्रहण कौन करेगा? कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मंग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। जो अनेक अनेक जन्मों के बाद जिसका वास्तविक ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान? वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान श्री कृष्ण समस्त चीज का मालिक है, स्रोत है, सब महात्मा सुदुर्लभ, वही व्यक्ति महात्मा है।
तो महात्मा और गधा की श्रेणी यहाँ पर डिफरेंस किया गया कि महात्मा कौन है, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर चुके हैं, जो भगवान कृष्ण का भक्त बन चुका है। और गधा कौन है, गधा वही है जो कृष्ण की शरण ग्रहण अभी तक किए नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ये कॉन्फर्मिटी नहीं हो रहा कि भगवान श्री कृष्ण बोले कि जगत दुखों का घर है, ज़्यादा दिन तक आप रह भी नहीं पाएंगे। लेकिन गधा क्या सोचता, नहीं शादी तो मेरा उन्हीं के साथ होगा, लड़की के साथ। उसी तरह हमारा थिंकिंग, अरे भगवान कृष्ण बोल दिया तो क्या हुआ कि ये अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है और यहाँ पे कोई हमेशा नहीं रह पाएंगे, लेकिन मैं तो रहूँगा यार, मेरा शक्ति है। तो ये क्या है, बुद्धि, स्टुपिडिटी, गधा। तो गधा और मनुष्य में अंतर यही होगा जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की बात को मानेंगे, भगवत गीता को अध्ययन करेंगे, भगवत गीता की फिलोसॉफी को समझेंगे, भागवतम का अध्ययन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करेंगे। जब ये करने में हम लोग सफल होंगे, जब भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करेंगे, तो समझ लो कि हम एक मनुष्य है, हम एक कृष्ण का भक्त है। तब आप कभी भी गधा नहीं कहलाएंगे, क्योंकि गधा वही होता है जो कृष्ण का भक्त न हो। क्यों? क्योंकि हर चीज का एक, जैसे देखिए, अगर वो राजा अगर बोल देते किसी मनुष्य को कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो उसके साथ आपको शादी करेंगे, तो शायद में भी कुछ एक कन्फर्मिटी हो सकता है। लेकिन ये गधा है, गधा मतलब पशु, और वो एक लड़की है, मनुष्य। तो उसी तरह भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, आनंद का मूर्तिमान स्वरूप बोले कि आप यहाँ पे मत रहो, यहाँ पे मत सड़ो, मेरे पास आओ। नापनुवंती महात्मा न संसिद्धि परमाम गता। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मामुपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, जो मुझे प्राप्त करता है वो पुनः इस जगत में लौट कर नहीं आता। नापनुवंती महात्मा न, वो कभी नहीं आता। महात्मा न संसिद्धि परमाम गता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोल चुके हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर इसको हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग वी आर, हम एक गधा है। गधा से बढ़कर हमारा कोई दूसरा परिचय है। क्योंकि गधा मतलब क्या होता है, साधारण दृष्टिकोण से गधा का अर्थ क्या है? गधा का अर्थ होता है जो नहीं समझे कुछ। उसके ऊपर में चंदन का लकड़ी, चंदन का ये लगाया जाता है कि इधर से उधर बोझ ढोया जाता है, लेकिन वो चंदन की महिमा को नहीं समझ पाते। उनके ऊपर में, उनके शरीर के पीठ में बहुत सारे कपड़े लाद दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नंगा रहता है। क्यों? क्योंकि कपड़ों की महिमा नहीं जाती, तो नंगाई पसंद करते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग नंगाई पसंद करेंगे, कहने का भौतिक जगत, अगर कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कपड़ा हो या चंदन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण का शरण ग्रहण अगर हम लोग नहीं करेंगे, तो हम लोग गधा है। इसको पूर्ण रूप से समझना है। अगर सच में आप अपने आप को मनुष्य के रूप में या कृष्ण भक्त के रूप में देखना चाहते तो कृष्ण की शरण ग्रहण करना अनिवार्य है। और अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं, अरे जगन्नाथ प्रभु बोल दिया तो क्या मैं गधा बन गया, मैं तो मनुष्य हूँ, मेरा अमुक गांव में मेरा जन्म हुआ है, अमुक शहर में मैं रहता हूँ, जगन्नाथ बोल दिया तो कि मैं गधा हो गया? एग्जैक्टली गधा है। क्योंकि शास्त्र की वाणी, जैसे उल्लू, उल्लू क्या होता है? उल्लू का एक श्राप है कि वो दिन में आंखें बंद करके रखता है और बोलता है रात में, अरे सूर्य होता ही नहीं है, सूर्य बोल के कुछ चीज है ही नहीं। तो उसके बोलने से क्या सूर्य मरेगा? अरे सूर्य तो ऑलरेडी है भाई। सूर्य अपने 6 बजे उठता है, शाम 6 बजे वो दूसरे दिशा में चले जाते हैं, लेकिन उल्लू पूरा दिन आंख बंद करके सोचता है सूर्य है ही नहीं। तो अगर हम लोग आंख बंद करके सो जाएंगे, शास्त्र की वाणी बोलते हैं कि अगर आप कृष्ण भक्त नहीं तो आप गधा है। और अगर आप बोलेंगे अरे बोलने दो ना, हम थोड़ी गधा है, हम इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, चलो प्रभुपाद बोलते कि अरेस आप गधा है, कृष्ण भक्त नहीं तो आप एक गधा है। तो विषय वस्तु यही है कि तथ्य को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर किसी कबूतर को बिल्ली के सामने कबूतर आया तो बोलते कि कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाएगी। अगर कोई डर के मारे कबूतर आंख बंद कर दे, क्या बिल्ली भागेगा? बिल्ली आपको खाएगी। तो ऐसा ही होता है। शास्त्र की वाणी, शास्त्र आपको बोल दिए कि वार इस, अगर आप कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं किए तो आप गधा है। और ये गधा, ये एग्जैक्ट वर्ड है, ये गधा है। अगर आप सच में अपने आप को गधे से विपरीत मानना चाहते हैं, अगर आप मनुष्य के श्रेणी में आना चाहते हैं, तो आपको कृष्ण भक्ति का पद ग्रहण करना है, कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। 3 चीज करना है।
मस्ट आप अपने आप को मनुष्य के रूप में मान पाएंगे। 3 चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, आवर लाइफ। अगर 3 चीज़ हम लोग नहीं करते तो हम लोग गधे से बढ़कर नहीं। पहला, भगवत गीता का अध्ययन, भगवत गीता को पढ़ना। दूसरा है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम करना। तीसरा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर 3 चीज़ करेंगे तो हम लोग भगवान कृष्ण की नज़र में उनका प्रिय भक्त हैं। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मां प्रिय कीर्तम, उससे बढ़कर कोई प्रिय मेरा इस जगत में नहीं है, भगवान कृष्ण के बारे में। तो इसीलिए 3 चीज़ को हमेशा रखना है अपने आप को मनुष्य श्रेणी में या कृष्ण के भक्त रूप में परिगणित करने के लिए भगवद गीता का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप। हरे कृष्ण।